Today is hard, tomorrow will be worse. What the day after tomorrow will be sunshine. कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। नाकामयाबी से लड़ते रहो, गिरने के बावजूद हर बार उठते रहो, बार बार प्रयास करते रहो और कभी हिम्मत मत हारो। आप सबका फिर से स्वागत है। मैं कुमार संदीप, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पुलिस सब इंस्पेक्टर। आज बात करूंगा इलॉन मस्क की, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, वेरी फ्री थिंकिंग, ट्राईसाइक्लिक माइंड। ये एक दक्षिण अफ्रीकी, कनाडाई, अमेरिकी इन्वेस्टर, इंजीनियर, रॉकेट साइंटिस्ट और आविष्कारक हैं। इनका जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में मे मस्क और एरोल मस्क के परिवार में हुआ था। मैंने इनकी केस स्टडी पढ़ी तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि लगातार 2-3 दिन इन्हीं के बारे में सर्च करता रहा। ये एक ऐसे बिजनेस मैग्नेट हैं कि इनके जैसे लोग सदी में यानी 100 साल में 2-4 ही पैदा होते हैं। ये लोग मानवता, ह्यूमैनिटी के लिए जीते हैं। ऐसे लोग फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं। ये बचपन से ही एक बुकवार्म थे, किताबी कीड़े थे। घर में पड़े पड़े अकेले ही 10-15 घंटे किताबें पढ़ते रहते थे। ये घर में, स्कूल में, दोस्तों के साथ बहुत शांत रहते थे। किताबें पढ़ते पढ़ते उनमें इतना खो जाते थे कि इनके माँ बाप को लगा कि इलॉन के कान में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इसे डॉक्टर को दिखाया और उसके कान का चेकअप कराया। कंप्यूटर में इनकी बहुत रुचि थी। 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर गेम बना दिया और उसे एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। 1992 में इन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। इनका बचपन से ही ज़्यादा फोकस था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये अपने अधीनस्थों से कहते हैं, होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होगा। फेलियर इज द ऑप्शन इनकी सफलता का बड़ा मूल मंत्र है। 1995 में इन्होंने अपनी सबसे पहली कंपनी जिप2 को अपने भाई किम्बल मस्क के साथ लॉन्च किया। 1999 में इन्होंने जिप2 को बेच दिया और उससे प्राप्त धन से एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी x.com को लॉन्च किया। सन 2000 में x.com अपग्रेड होकर पेपाल का निर्माण हुआ। मैंने अभी आपका बताया ना कि ये लोग मानवता के लिए जीते हैं। इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पर काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर्स बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पर काम करती है कि पेट्रोल डीजल का झंझट ही खत्म, पृथ्वी पॉल्यूशन फ्री हो जाए। उन्होंने हमेशा से ही हाई क्लास प्रोडक्ट बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ये एक रॉकेट साइंटिस्ट, सेल्फ थॉट प्रोग्रामर है। इन्होंने रॉकेट साइंस की कोई पढ़ाई नहीं की, बस किताबें पढ़ पढ़ के पूरे रॉकेट साइंस को समझ लिया। सन 2002 में स्पेसएक्स और 2003 में टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। सन 2002 में इन्हें अमेरिकी सिटीजनशिप मिली। टेस्ला मोटर्स के लॉन्च के 5 साल बाद इन्होंने एक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर को लॉन्च किया जो 3.7 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति आवर की स्पीड देने में सक्षम थी। इसमें इन्होंने अपनी लिथियम आयन बैटरी को डाला जो एक बार चार्ज होने के बाद लगभग 250 मील की दूरी तय कर सकती थी। इनका कहना है, नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट तो अचीव करना है। तरीके बदलो, लक्ष्य नहीं बदलना, स्ट्रेटजी बदलो, गोल्स नहीं। इन्होंने हाइपरलूप बनाई जो फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट पर काम कर रही है कि कोई इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में कैसे पहुंचे। ये कहते हैं कि मुझे पृथ्वी को बदलना है, पृथ्वी की भलाई के लिए काम करना है। इनकी कंपनी स्टारलिंक जो हाई स्पीड इंटरनेट स्टेबलाइज्ड पर काम कर रही है कि पूरी दुनिया को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट किया जाए। ये एक दिन में 15-15 घंटे काम करते हैं। ये अपने आप से अनकम्प्रोमाइजिंग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इनकी न्यूरालिंक कंपनी एक ऐसे डिवाइस तैयार करती है जो केवल थॉट से कनेक्ट होते हैं। शुरुआत से बताता हूँ। 1999 में इनकी कंपनी थी ना जिप2 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि ये छोटा सा बच्चा, जब इनकी उम्र 27-28 साल थी, ये छोटा सा बच्चा कंपनी का सीईओ बनने लायक नहीं है, तो इन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया। जो इन्हें पैसा मिला था उसे लेकर ये आराम से नहीं बैठे और तुरंत दूसरी कंपनी x.com को लॉन्च कर दिया। x.com जो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी थी। कुछ समय बाद कंपनी के सीटीओ से इनकी झड़प हो गई, तो ये भाई साहब हनीमून मनाने बाहर गए थे, पीछे से इनको कंपनी से बाहर कर दिया गया। फिर उन्होंने कमबैक किया
और हार नहीं मानी। इस बार इन्होंने कहा कि अब मैं मंगल ग्रह पर दुनिया को बसाऊंगा, वहाँ पर घर बनाऊंगा, मानव बस्ती बनाऊंगा। इसके लिए वे रसिया गए, जहाँ एक रॉकेट का मूल्य बहुत ज़्यादा था। ये ट्राई करते रहे पर बात नहीं बनी। ये वापस अमेरिका आ गए। इन्होंने सोचा कि ऐसे तो बहुत महंगा हो जाएगा, क्यों ना मैं खुद रॉकेट बनाऊं और उसे ऑर्बिट में भेजूं। तो अब रॉकेट बने कैसे? भाई साहब के पास रॉकेट साइंस की पढ़ाई तो थी नहीं, तो खुद ही किताबें पढ़ पढ़ के रॉकेट बनाने के लिए तैयार हो गए। इतना क्रेजी आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। फिर ये अपना प्लान लेकर लोगों के सामने आए तो सभी ने इनका इतना मजाक उड़ाया कि ये तो पागल हो गया है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और किसी ने इनकी सहायता नहीं की, कोई आगे नहीं आया। बात ये नहीं थी कि रॉकेट को बनाकर ऑर्बिट में पहुंचाया जाए, बल्कि उसे पहुंचाकर और काम पूरा होने पर वापस पृथ्वी पर लाया जा सके। जैसे तीर कमान से निकले, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाए और वापस सर्कस में आ जाए, तो कोई साथ नहीं आया। इन्होंने खुद ही अपना रॉकेट लॉन्च किया और लॉन्चिंग के तुरंत बाद उसके इंजन में आग लग गई। इसी तरह एक के बाद एक 3 बार ये लगातार फेल हुए, तो इनका सब कुछ खत्म हो गया। इन्होंने फिर कहा वंस मोर। सभी लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ लुट गया इसका। तो जैसे सचिन ने कहा था कि मैं खेलेगा, जरूर खेलेगा। अंडर एडवर्स कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम पीपल ब्रेक रिकॉर्ड्स। और जल्द ही इन्होंने फिर से अपना लॉन्च किया। इस बार न केवल रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचा, बल्कि काम करके वापस पृथ्वी पर भी आ गया। इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए। नासा से इन्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। इसके बाद इन्होंने टेस्ला मोटर्स की लॉन्चिंग की, जो इस समय पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा नेटवर्थ वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। इस समय 185 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है, मतलब अपने काम को छोड़ना नहीं है, लगातार कोशिश करते रहना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, बताना आप किस व्यक्ति की केस स्टडी चाहते हो। और हाँ, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।